Modi is a great man, that he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? क्या इसी वजह से संसद में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है? लोकसभा हो या राज्यसभा, नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात रखने से क्यों रोका जा रहा है? फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है, इसीलिए इस दबाव में आता है। एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है, आखिर सरकार किस बात से डर रही? दुनिया भर में एप्स्टीन फाइल को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। जिन देशों में नेताओं के नाम सामने आए हैं, वहां इस मुद्दे पर तीखी बहस हो रही है, इस्तीफे दिए जा रहे हैं, जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं और सरकार जवाब देने को मजबूर है। लेकिन भारत में न सरकार जवाब दे रही है, न मीडिया सवाल पूछ रही है। प्रधानमंत्री संसद से क्यों बच रहे हैं? अपने मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? अपने करीबी उद्योगपति से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? ये वही सवाल है जिनसे देश की गोदी मीडिया, उसके एंकर और उसके मालिक सब बचते नजर आ रहे हैं। 30 जनवरी को अमेरिका के न्याय विभाग ने करीब 30 लाख पन्नों के दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं। इन फाइलों में दुनिया करीब 700 से 1000 ताकतवर लोगों के नाम दर्ज हैं। ईमेल, फ्लाइट डिटेल और चैट में कई बड़े नेताओं और कारोबारियों के नाम सामने आए हैं। कई जगहों पर नाबालिग बच्चियों के शोषण के गंभीर आरोप भी हैं। इस खुलासे के बाद 10 से ज्यादा देशों में 15 बड़े अधिकारियों को इस्तीफा देना पड़ा है और 80 से ज्यादा ताकतवर लोगों पर जांच बैठ गई है। यूरोप में इसका सबसे बड़ा असर देखने को मिला है। ब्रिटेन में 3 वरिष्ठ अधिकारियों ने अपना पद छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री के करीबी सलाहकार तक ने इस्तीफा दे दिया है और सरकार की साख पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन भारत में हालात बिल्कुल उलट हैं। यहाँ नाम आने के बावजूद मंत्री पूरी शान से कुर्सी पर बैठे हैं। सवाल पूछने वालों को चुप कराने की कोशिश की जा रही है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि उनसे दबाव बनाकर चुप रहने को कहा गया है। मुद्दा या तृणमूल का मुद्दा नहीं, ये मुद्दा है कि विपक्ष क्या बोलेगा, विपक्ष क्या राष्ट्रपति का भाषण पे बोलेगा, वो सरकार तय नहीं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल उठा रही हैं, लेकिन सरकार एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। यूरोप के छोटे छोटे देशों में भी बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। स्लोवाकिया के पूर्व विदेश मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। स्वीडन की सीनियर डिप्लोमेट ने पद छोड़ दिया है। नॉर्वे की राजदूत ने माफी मांगते हुए इस्तीफा दे दिया है। यहाँ तक कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने भी एप्स्टीन से संबंध पर अफसोस जताते हुए अपने फाउंडेशन के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। ब्रिटेन का शाही परिवार दुनिया का सबसे ताकतवर परिवार है। इतना कहें कि सरकार से ज्यादा उनके पास अधिकार और पावर है। लेकिन ब्रिटेन के शाही परिवार के एक सदस्य प्रिंस एंड्रयूज पर जांच शुरू हो गई है। फ्रांस, पोलैंड, तुर्की और कई अन्य देशों ने स्पेशल टीमें बना दी हैं। लेकिन भारत में न जांच, न बयान, न जवाब। क्या भारतीय लोकतंत्र इतना कमजोर हो चुका है कि वह सवाल पूछने से डरता है? अगर दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के नेता जवाब दे सकते हैं, इस्तीफे दे सकते हैं, तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आज सवाल सिर्फ एप्स्टीन फाइल का नहीं है, सवाल है देश की साख का, लोकतंत्र की गरिमा का और जनता के भरोसे का। क्या भारत में कानून सबके लिए बराबर है या कुछ लोग कानून से ऊपर हैं? जब दुनिया जवाब मांग रही है, तब भारत की सरकार खामोश क्यों है? क्या ये खामोशी किसी डर का नतीजा है या फिर किसी बड़े राज को छुपाने की कोशिश? ये फैसला अब जनता को करना है। क्या वो चुप रहना चाहती है या सवाल पूछना चाहती है? क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार सवाल ही है। अगर सवाल मर गए तो समझिए लोकतंत्र भी मर गया। इस वीडियो को दोस्तों में ज्यादा जरूर शेयर करें और जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वो लोग चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।